दोस्तों जय हिंद। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज ए टू जेड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो है जीके से संबंधित 2023 में परीक्षा होने वाली है जनवरी में, तो आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। अगर आप इन 50 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे और परीक्षा में जरूर आ सकते हैं, ठीक है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। हम देख रहे हैं कि जो आप है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते हैं, थोड़ा वीडियो देखते हैं और वीडियो को काट के चले जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा तभी आपको लाभ मिलेगा। सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है उसको आपको कमेंट में दोस्तों बताना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और दोस्तों को अपने शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस परीक्षा की तैयारी नहीं शुरू की है तो वो लोग इस परीक्षा की तैयारी जल्द ही शुरू कर दें दोस्तों। जनवरी में परीक्षा आयोजित होने वाली है, ठीक है। आपके पास समय बहुत ही कम बचा है दोस्तों। तो रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। और 25 अगर आप 25 क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं तो आपकी परीक्षा जो आपकी तैयारी है परीक्षा के लिए वो ठीक चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि जबड़ा मैंडिबल का एक भाग है। तो जबड़ा जो है किस किस स्थान का एक भाग है? जबड़ा बाह का, श्रोणि मेखला, हाथ या खोपड़ी? तो जो है जबड़ा जो है वो खोपड़ी का भाग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगर आपको कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए, अगर ख़राब लग रहा है तो बताइए, ठीक है। और क्या आपको आगे कौन से वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आपकी हम 100% तैयारी करवा रहे हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गति का एक समीकरण है। तो निम्नलिखित में से गति का समीकरण कौन सा है? तो न्यूटन के 3 गति के समीकरण है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही होगा। ये आपका तीसरा जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गति का तीसरा समीकरण है जो आपका है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन लक्ष्य, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। निम्न में से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिनिकॉय। तो मिनिकॉय है जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिणतम भाग का नाम है, मिनिकॉय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो लोसार उत्सव जो है ये मोनापा जाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। मोनापा एक जाति दोस्तों है, जनजाति है जिनके द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मोनापा। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मोनापा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा तांबे का अयस्क खनिज है। निम्न में से कौन सा तांबे का अयस्क खनिज है? तो अयस्क वो होता है जिससे कि कोई धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो ये हो गया चाल्कोसाइट। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, चाल्कोसाइट। चाल्कोसाइट जो है ये तांबे का अयस्क है, तो चाल्कोसाइट से वो तांबे का निष्कर्षण किया जाता है। तो चाल्कोसाइट से ही तांबे का जो है निष्कर्षण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर किसकी इकाई है दोस्तों? तो वेबर जो है वो चुंबकीय प्रभाव की इकाई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है, चुंबकीय प्रभाव। वेबर जो है चुंबकीय प्रभाव की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक है। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता में दोस्तों। हाँ जी, इसको जो है कोलकाता में जो है शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था, कोलकाता शहर में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? एसीटोनाइट्रिल, तो एसीटोनाइट्रिल का सूत्र इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 है आपका CH3CN। CH3CN जो है एसीटोनाइट्रिल का सूत्र है। ये सूत्र आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट
2017-18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी बताई गई? 17-18 के लिए जो है सकल घरेलू जीडीपी की मतलब वृद्धि दर कितनी बताई गई? तो 2017-18 में जो जीडीपी की वृद्धि जो है 6.75 बताई गई थी दोस्तों, 6.75%। तो ये जीडीपी में जो है ठीक ठाक वृद्धि बताई गई है, मतलब अच्छी वृद्धि बताई गई है। तो ये 6.75 इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो भारतीय महिला की बात की गई है इसमें, तो भारतीय महिला की जो है सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो आत्मकथा है अमर जीवन। अमर जीवन जो है ये भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा में मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम के एक युवा की कहानी है? तो किरण देसाई की जो है कौन सी पुस्तक है? अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हलबलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। जो है ये किरण देसाई की संपत चावला नाम की युवा की कहानी है। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम है हलबलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। इस पुस्तक में जो है संपत चावला नाम के युवा की एक कहानी बताई गई है। अगला प्रश्न हमारा है कि गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? गैनीमीड, ये गैनीमीड जो है किस उपग्रह की परिक्रमा करता है जो कि चंद्रमा से भी हमारे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति एक है ग्रह है, उसकी जो है परिक्रमा करता है गैनीमीड उपग्रह। ठीक है, तो गैनीमीड जो है बृहस्पति की परिक्रमा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पहले पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC। ये जो है 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और सबसे पुराना दल माना जाता है दोस्तों ये। ठीक है, और इसका विभाजन भी कई बार हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है? तो इससे जो है लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, जब हम समाज में राजनीतिक और सामाजिक असमानता की बात करते हैं तो इससे यही मालूम चलता है कि हमारे लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2018 के सुल्तान अफजल शाह कप में भारत ने 5वें स्थान पर आने के लिए 4-1 से किस देश को हराया था? राइट आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड को हरा करके भारत ने 2018 के सुल्तान अजलन शाह कप में अपना जो है 5वें स्थान पर रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर है माचा। जो माचा दोस्तों है ये मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है एक। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि धनानंद को हराकर, यहाँ पे होगा धनानंद को हराकर, यहाँ पे होगा धनानंद। ठीक है, धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 2018 का US ओपन पुरुष टेनिस खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है कि 2018 का US ओपन पुरुष टेनिस जो है किसने जीता था? तो ये है नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह ने किसे हराया था? तो मुगल बादशाह ने जो है महमूद लोदी को हराया था। उस समय मुगल बादशाह बाबर थे, तो बाबर जो है बहुत शक्तिशाली शासक था मुगल साम्राज्य का और पहला शासक भी माना जाता है। उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की थी। तो बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने महमूद लोदी को 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में हराया था।
ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2018 में खाद्य प्रसंस्करण के लिए कितनी राशि आवंटित की, जो कि पिछले वर्ष आवंटित की गई राशि की तुलना में लगभग दोगुनी थी। ये प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए आप। ठीक है, केंद्रीय बजट 2018 में खाद्य प्रसंस्करण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, जो कि पिछले वर्ष आवंटित की गई राशि की तुलना में लगभग दोगुनी राशि थी 18 में जो आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 14,000 करोड़ रुपये खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवंटित की गई थी, जो कि काफ़ी अधिक धनराशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? अरब सागर में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गिरती है? तो इसका राइट आंसर है पेन्ना नदी। पेन्ना नदी जो है ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ब्रिटिश संसद में जो है ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले जो भारतीय नागरिक थे वो दादा भाई नौरोजी साहब थे। ठीक है, जो ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2018-19 के लिए साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, किसान भाई से संबंधित है कि 1750 रुपये प्रति कुंटल जो है 2018-19 के लिए साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था, 1750 रुपये। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया जो हैं ये भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक है, और जिनके नाम पर ही इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। जिनके नाम पर ही इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। ऐसे कौन से सिक्किम के लोकगीत हैं जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है खुबाक एशई। ठीक है दोस्तों, खुबाक एशई, सॉरी इसका राइट आंसर है घाकीतो। हाँ सॉरी, घाकीतो इसका राइट आंसर है। वो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 गलत है इसका। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है इसका, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है, घा तो कीतो, यह गीत गाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए मध्य रेशे वाले प्रकार के कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया है? 2018-19 में मध्यम रेशे वाले कपास का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया है सरकार ने? तो इसका राइट आंसर है 5150 रुपये निर्धारित किया था 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य कपास के लिए 5150 रुपये। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, ब्योमकेश बख्शी की कहानियाँ के रचनाकार कौन है? ब्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार हैं शरदेंदु बंदोपाध्याय। शरदेन बंदोपाध्याय जी जो है ब्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर जीता था? अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को, जो कि बहुत ही नंबर 1 टीम मानी जाती है। ठीक है, तो विश्व की नंबर 1 टीम है। तो इसको जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने 2018 वर्ल्ड कप अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दे दी गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, जो बाकी और भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को जो है फांसी की सजा काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों इनके लिए कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखिएगा, जय हिंद वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य लोलक पेंडुलम टी की अवधि और इसकी लंबाई एल के बीच संबंध क्या होता है?
तो आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, टी इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल, टी इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जाता है इसका राइट आंसर, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अशोक के जो लेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। अशोक के जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले किस जनजातीय त्योहार में केसरपल्लनी देवी जो एक जनजातीय देवता की पूजा की जाती है? ये कौन सा त्योहार है दोस्तों? छत्तीसगढ़ वाले जरूर जानते होंगे इसको कि केसरपल्लनी देवी जो एक जनजातीय देवता है की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मड़ई। मड़ई त्योहार मनाया जाता है जिसमें इन देवी देवताओं की पूजा की जाती है छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक CO2 पाई जाती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? तो कर्नाटक के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दंतीदुर्ग नाम का जो शासक था उसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था। ठीक है, जो कि काफी शक्तिशाली शासक था कर्नाटक के समाज के। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणित भाषा की सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगर आपको पहले से मालूम है तो आप कमेंट में बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित किया गया था, जिसमें इन भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है। आवर्त सारणी के 5वें अंतराल और सेकंड ए समूह में किस तत्व को रखा गया है? जो तत्वों की आवर्त सारणी है उसमें 5वें अंतराल और सेकंड ए समूह में किस तत्व को रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रोंशियम। परमाणु संख्या इसकी 38 है। स्ट्रोंशियम को जो है 5वें अंतराल और सेकंड ए समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी भारत में बहती है दोस्तों। इस नदी की सहायक नदी जो है वह बेतवा नदी है। बेतवा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अभी ठोको, तुरंत ठोक दो। लाइक और सब्सक्राइब ठोको 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 दोस्तों। और SSC GD की तैयारी करने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगला प्रश्न है कि सिंहासन के किलों की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े? सिंहगढ़ दोस्तों मराठों का जो है हमारे भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक से एक मराठा योद्धा, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप भी नमन करिए। जैसे हमारे मराठा सम्राट संभाजी महाराज हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, ऐसे ही एक जो थे तानाजी मालुसरे, उन्होंने सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए जो है अपने प्राण गंवाने पड़े थे। तानाजी मालुसरे जो थे दोस्तों, ये एक जो है बहुत ही वीर मराठा शासक थे, योद्धा थे। ठीक है दोस्तों, तो तानाजी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि प्रेफिक्स 10 की पावर 15 फैक्टर के बराबर है। 10 की पावर जो 15 है उसका प्रीफिक्स क्या होगा? मतलब जो 10 की पावर 15 है उसके लिए हम पेटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 15 के लिए 10 की पावर 15 के लिए हम पेटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका प्रीफिक्स होगा पेटा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है?
तो भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है ये किस देश से ली गई है? तो ये है अपना ऑस्ट्रेलिया देश। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो जो व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया देश का अपने भारत के संविधान में बड़ा महत्व है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2018 के अंत में भारत में म्यूचुअल फंड की कुल धनराशि कितनी थी? तो म्यूचुअल फंड जो है दोस्तों, इसकी धनराशि बताई गई है कि इसकी धनराशि कितनी थी। तो इसकी धनराशि आपकी थी 24 लाख करोड़ रुपए। कितनी थी? 24 लाख करोड़ रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। म्यूचुअल फंड की कुल धनराशि 2018 में थी 24 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, डैश कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं। तो इसका राइट आंसर है डेल्टाइड्स। डेल्टाइड्स कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं। जो डेल्टाइड्स है वो कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां कही जाती हैं, जो कि कंधे में पाई जाती हैं। जो लोग ज़्यादा जिम करते हैं उनमें जो है कंधे में ये डेल्टाइड्स बन जाते हैं, जो 3 कोणीय होती हैं। ठीक है दोस्तों, जिनको हम डेल्टाइड्स बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी जो है भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है? जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं वो इसको भली भांति जानते होंगे कि जो हाथी है वो बहुजन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह है हाथी, और जिसकी अध्यक्ष हैं मायावती, बहन कुमारी मायावती हैं। ठीक है, तो जो इस पार्टी से हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बहन कुमारी मायावती के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिस वर्ल्ड 1997 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 1997 का जो खिताब है वो डायना हेडेन ने जीता था। डायना हेडेन, विदेशी नाम है ये, तो डायना हेडेन ने जीता था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 के एशियन गेम्स में किस महिला पहलवान ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? विनेश फोगाट। राइट आंसर है इसका विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर 1। जो है 2018 के एशियन गेम्स में महिला पहलवान थी विनेश फोगाट, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, स्वर्ण पदक। ठीक है, देश के लिए स्वर्ण पदक लाई हैं ये। तो अगला प्रश्न है कि भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भांगड़ा जो है वो बेसिकली पंजाबी लोग इस नृत्य को बहुत ही पसंद करते हैं। तो पंजाबियों का जो है ये प्रसिद्ध नृत्य है पंजाबी। भांगड़ा जो है पंजाबी लोग ज़्यादा करते हैं, तो पंजाबी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पंजाब। अगला प्रश्न है कि डैश मिश्र धातु में निकल, तांबा और जस्ता होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में निकल, तांबा और जस्ता होते हैं? तो इसका राइट आंसर है जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर टिक लगाया जाए दोस्तों। मिश्र धातु जो होती है जर्मन सिल्वर में निकल, तांबा और जस्ता होते हैं। ठीक है, पहले से बताते तो कमेंट में बताइए, नहीं बताया तो लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको, करंट लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको यार, लाइक कमेंट करो। ओके, सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब भी करो। सब बोलते तो हम भी बोल देते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करो, लेकिन करता तो कोई नहीं है। तो निम्नलिखित में सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ के? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, इनमें से किसको छोड़ के बाकी सभी ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये 2 व्यक्ति हैं, महेश भट्ट और विक्रम भट्ट। इनको छोड़ के बाकी सभी व्यक्तियों ने, लता मंगेशकर और आशा भोसले, इन्होंने भी प्राप्त किया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इन्होंने भी प्राप्त किया है बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्होंने भी प्राप्त किया है। ठीक है, और राज कपूर और शशि कपूर साहब ने भी प्राप्त किया है। और महेश भट्ट और विक्रम भट्ट इस लिस्ट में शामिल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। जोजिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है वो जस्कर की श्रेणी, पहाड़ी क्षेत्र होती है जो जस्कर की श्रेणी है, वहां पे जोजिला दर्रा स्थित है। ओके, हमारा 50 क्वेश्चनों का अगला प्रश्न है। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि केंद्रीय बजट 2018 में 5750 करोड़ रुपए का आवंटन निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो है इसके लिए केंद्रीय बजट 2018 में 5750 करोड़ रुपए का आवंटन राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए किया गया था। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सब्सक्राइब करो।
चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।